फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज की स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर आपसे अगर मैं पूछूं कि ट्राइबल चीफ कौन है तो आप बोलेंगे रोमन रेकिन। जिमी ऊसो जो है वो खुद को ट्राइबल चीफ बुला रहे हैं, साथ ही में शेमस और ऑस्टिन थ्योरी भी आमने सामने आए, एजे स्टाइल और कैरन क्रॉस भी आमने सामने आए, बियांका बेलर और आस्का का भी सेगमेंट था और बेची हासी चीजें हुई, ब्लड लाइन को लेकर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है एक मैच के साथ, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी अपनी यूएस टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं शेमस के अगेंस्ट में। यह मैच काफी कमाल का एक जबरदस्त मैच था, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी ने बिल्कुल शेमस को स्नैच कर दिया और एंड में जैसे ही शेमस ने फाइट बैक करने की कोशिश की तो वहां पर आ जाते हैं प्रीटी डडलीज की जो टेक टीम है वो आते हैं और उसको देखकर जो शेमस है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि प्रीटी डडलीज का जो टेक टीम है वो अटैक कर देते हैं ब्रॉलिंग ब्रूट्स पर, क्योंकि वो रिंग साइड पर खड़े थे। तो इसको देखकर जो शेमस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और 10 बीट्स जो है वो बजाने वाले होते हैं, लेकिन पीछे से जो ऑस्टिन थ्योरी है वो रोल अप के जरिए से शेमस को हरा देते हैं इस मैच के अंदर और जो यूएस टाइटल है वो सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे अब एक 6 मैन का जो फ्यूड है वो दिखाने वाली है, जहाँ पर प्रीटी डडली एंड ऑस्टिन थ्योरी एक टीम में होंगे और जो शेमस और उसके 2 मेंबर्स है यानी ब्रॉलिंग ब्रूट्स जो है वो अगेंस्ट में कंटिन्यू करेगी ये फ्यूड आगे जाकर। आई थिंक के यूएस टाइटल के और भी मैचेस हो सकते हैं शेमस और ऑस्टिन थ्योरी के दरमियान। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है एक टैग टीम मैच वोमेंस का, जहां पर राकेल एंड शॉर्ट्जी पेश करती है डैमेज कंट्रोल यानी बेली एंड यूएस स्काई को। यह मैच काफी कमाल का एक जबरदस्त मैच था और इस मैच में जो बेली और यूएस स्काई का जो मिस कम्युनिकेशन है उसकी वजह से राकेल ने बेली को पिन कर दिया इस मैच के अंदर और सक्सेसफुली उन्होंने इस मैच को में विक्ट्री अर्न की। और यहाँ पर हमें बेली और यूएस स्काई के दरमियान में थोड़ी सी नोक जोक भी देखने को मिली। आई थिंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों को भी सेपरेट करना चाहती है, लेकिन जो बेली है उसका पिन होना यहाँ पर कोई तुक नहीं बना रहा, क्योंकि यूएस स्काई जो है वो स्टिल पेंस के दरमियान इतना ओवर नहीं है, लेकिन जो बेली है वो आगे से इतना और सुपरस्टार है और फिर भी राकेल ने बेली को पिन किया। ये था काफ़ी शर्मनाक बात है, लेकिन फिर भी बेली के फैंस जो है आज जरूर गुस्सा होंगे, क्योंकि राकेल और शॉर्ट्जी ने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न की। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली, जहां पर जो कैमरन ग्राम्स है उन्होंने अपने डेब्यू वाले मैच के अंदर हेट्रो के एक मेंबर एशनाटे या एशांटे पता नहीं कुछ नाम तो था, लेकिन हेट्रो के एक मेंबर को फेस किया। यह मैच भी काफ़ी कमाल का था और एंड में जो कैमरन ग्राम्स है उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न की। और उसके बाद रैम के ऊपर जैसे ही वो जा रहे होते हैं वहाँ पर बैरन कॉर्बिन का अटैक देखने को मिलता है और आई थिंक कैमरन ग्राम्स एंड बैरन कॉर्बिन की जो फ्यूड है वो आगे दिखाने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि जो भी छोटा सा सुपरस्टार यानी एनएक्सटी से जितने भी सुपरस्टार आते हैं वो बैरन कॉर्बिन ही उसको ओवर करते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पर भी बैरन कॉर्बिन का यही काम होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बियांका ब्लेयर का सेगमेंट, जहाँ पर बियांका ब्लेयर रिंग के अंदर आती है और कहती है कि किस तरीके से आस्का जो है वो पहले से धोखेबाज नजर आ रही है, अब धोखेबाज हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई, उसके बारे में से उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। लेकिन तभी आस्का का थीम सॉन्ग बजता है और वो पीछे से आके बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर जो ऑफिशियल्स है वो आते हैं, बीच बचाव करते हैं और आस्का वहाँ से हंसती मुस्कुराती हुई चली जाती है और एंड में जो अपर हैंड है वो बियांका ब्लेयर को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एले नाइट और रिक बुक्स का मैच। ये मैच भी काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था और इस मैच के दौरान जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो कमेंट्री टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर जो एले नाइट है उन्होंने अपने फिनिशर के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न की और उसके बाद जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है उसको भी बुरा भला कहा और वहाँ पर एक छोटा सा प्रोमो कट किया स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब जो है एले नाइट को थोड़ा सीरियस वे में बुक करना स्टार्ट कर चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली ये भी एक सिंगल मैच था, जहां पर एजे स्टाइल और कैरन क्रॉस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ये मैच भी काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था और ऐसा लग रहा था कि कैरन क्रॉस जो है वो एजे स्टाइल को हरा लेंगे, लेकिन जो एजे स्टाइल है क्या वो हार जाते नाइट ऑफ चैंपियंस में, जहां पर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि स्कारलेट बूटरे ने बहुत सारी कोशिशें की इंटरफेरेंस करने की, लेकिन वहां पर मिचन आती है और जो मामला है वो बराबर हो जाता है और एजे स्टाइल अपने फिनिशर पनामनल पर आर्म के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ और मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है वो होता है केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ैन का के ओ शो। और इससे पहले हमें बैक स्टेज पर एक सेगमेंट भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रोमन रेंस है और सोलो सिक्वाया, पॉल हेमन, जिमी ऊसो और जे ऊसो बैठे होते हैं, जहां पर जो रोमन रेंस है वो कहते हैं कि अगले वीक जो है वो हमारा 1000 डेज का सेलिब्रेशन होने वाला है और वहां पर पूरी की पूरी ब्लड लाइन इन्वॉल्व होगी। और यहां पर जो जिमी ऊसो है वो खड़े भी थे, लेकिन वो रोमन रेंस उसे कहते हैं कि बैठ जाओ, लेकिन वो रोमन रेंस के बाद का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे और उसे ये भी कहा ऊसोस को कि नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर आप लोग नहीं आओगे। तो यहाँ पर जो रोमन रेंस है वो जिमी ऊसो से कहते हैं कि आप मेरे बात तो नहीं मान रहे, लेकिन इसके लिए मैं आपको तोड़ भी सकता हूँ, यानी आपको
एक दो थप्पड़ लगा भी सकता हूँ, क्योंकि बचपन में भी तुम्हें लगाई है मैंने और अब भी मैं ऐसा करने से नहीं कतराऊंगा। तो यहाँ पर हमें एक कमाल का सेगमेंट बैक स्टेज पर भी दिखाई दिया। इसके बाद जो केव और सेमी ज़ेन का शो होने वाला था वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो केविन ओवेंस है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं रोमन रेंस और सोलो सिक्वाया को। यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो आते हैं और जो रोमन रेंस है वो नहीं बाहर आते। तो पॉल हेमन केविन ओवेंस से कहते हैं कि क्या रोमन रेंस जो ट्राइबल चीफ है वो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगा, जिस पर जो केविन ओवेंस है वो थोड़ी सी मुंह बना लेता है, लेकिन वहाँ से उस का एंट्री देखने को मिलता है। उस रिंग के अंदर आते हैं, दोनों माइक लेते हैं। यहाँ पर जो सेमी ज़ेन है वो तारीफ़ें करता है, केविन ओवेंस तारीफ़ें कर रहा है उस की। केविन ओवेंस कहता है कि तुम ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम हो, रोमन रेंस तुम्हारा साथ ऐसा कर रहा है, नौकरों जैसा बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो ट्राइबल चीफ है लेकिन आप उस हेड ऑफ द टेबल है, लेकिन आप उस हेड के हार्ट हो, यानी उस टेबल के हार्ट हो। तो ऐसा कहते हुए जो केविन ओवेंस है वो नज़र आते हैं। लेकिन जो जिमी ऊसो है वो कहता है कि मैं किसी भी ट्राइबल चीफ को नहीं मानता, बल्कि मैं खुद ट्राइबल चीफ हूँ। और ऐसे कहने पर वहाँ से रोमन रेंस की एंट्री हो जाती है, वो रिंग के अंदर आते हैं। सोलो सिक्वाया भी साथ में होते हैं। तो जो रोमन रेंस है वो एक पहले तो जे ऊसो का माइक लेकर फेंक देते हैं, उसके बाद जो है जिमी ऊसो का माइक भी लेकर जो है वो फेंक देते हैं। उसके बाद सेमी ज़ेन से भी माइक जैसे ही लेते हैं तो केविन ओवेंस की तरफ से एक स्टनर आता है, वो एक स्टनर हिट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है जो जे ऊसो और जिमी ऊसो है वो अटैक करना स्टार्ट कर लेते हैं केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन के ऊपर। यहाँ पर ब्रॉल हमें दिखाई देती है, लेकिन जो सोलो सिक्वाया है वो आते हैं, एक समवन स्पाइक केविन ओवेंस को लगाते हैं, एक सेमी ज़ेन को लगाते हैं। और जो रोमन रेंस है उसे कहते हैं कि जाके एक स्पेयर लगा दे सेमी ज़ेन को। रोमन रेंस गुस्से में एक स्पेयर दर देते हैं और उसके बाद जो दोनों टाइटल्स है वो कोने में पड़ी होती है। तो रोमन रेंस जो जे ऊसो है वो 2 टाइटल्स का एक सेट उठा के सोलो सिक्वाया को देते हैं, लेकिन जो जिमी ऊसो के हाथ में 2 टाइटल्स का सेट होता है तो वो उसे रोमन रेंस को नहीं देते। रोमन रेंस जैसे देखते हुए नजर आते हैं, घूरते हुए, लेकिन जो जे ऊसो है वो मामला सॉर्ट आउट करता है। वो जो टाइटल्स है वो जिमी ऊसो से लेते हैं, फिर भी जिमी ऊसो नहीं देते, बल्कि वो खींच के लेकर रोमन रेंस को देते हैं। और रोमन रेंस दोनों टाइटल जो का सेट है, जो कि टैग टीम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स का दोनों सेट्स हैं, वो हाथों में लेकर ऐसे हवा में राइज कर देते हैं। और इसी के साथ जो आज का स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हमें दिखाई देती है, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो क्या जो ऊसोस है वो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर नहीं आने वाले, लेकिन अगर नहीं आने वाले तो यहाँ पर हमें एक रोमन रेंस और सोलो सिक्वाया के रिजल्ट में एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। और जिमी ऊसो जे ऊसो है उसके ना आने से फिर रोमन और सोलो का जो जीतने का चांस है वो और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्या WWE ऐसा करेगी? वेल, इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता है अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन ये जो आज का स्मैकडाउन था ये पहले से ही टैप था, अगले ही वीक WWE ने इसे टैप किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी कमाल का एपिसोड था। तो आप लोग इसे कितना रेट दिया? और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।